हेलो फ्रेंड्स, देखिए वीडियो शुरू करने से पहले चाहूँगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना सीपी सिंह क्लासेस आपका अपना खुद का चैनल है। देखिए आज के टॉपिक में एक नया टॉपिक समास का टॉपिक है। समास हिंदी व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा समास। देखिए समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त या संक्षेप होता है, अर्थात समास का शाब्दिक अर्थ छोटा होना। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद बन जाता है तब वह समास कहलाता है। इसके विपरीत जब कोई एक पद दो या दो से अधिक पदों में विभक्त हो जाता है तब उसे समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह का शाब्दिक अर्थ अलग अलग करना। विग्रह समास का विलोम विग्रह, अर्थात समास माने संक्षिप्त, जबकि विग्रह का अलग अलग करना या बड़ा रूप करना। जैसे राजकन्या। अब देखिए राजकन्या ये अपने में एक पद है, मैं अगर इसको अलग करूं तो राजा की कन्या, इसके अंतर्गत तीन पद में ये टूट चुका है। ऐसे ही गंगा जल, गंगा जल अपने में एक पद है, अर्थात गंगा का जल। रसोई घर अपने में एक पद है, इसका विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो मैंने बोले थे अभी गंगा जल, राजकन्या, रसोई घर, ये तीनों ही शब्द समास के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये तीनों पदों से मिलके एक एक पद बना है, अर्थात छोटा रूप हो गया है, ये समास है। और इनके साइड में जो विग्रह किया है, अलग अलग किया है, गंगा जल, गंगा का जल, रसोई घर, रसोई के लिए घर, राजकन्या, राजा की कन्या, ये जो है इधर के साइड के, ये आपके समास का विलोम अर्थात विग्रह, ये समास का विग्रह है, क्योंकि वो अनेक पदों में टूटा हुआ है और इधर के साइड के अनेक पद मिलकर एक पद बनाया गया है, इसीलिए ध्यान देना समास का विलोम विग्रह हो जाता है। अब यहाँ पे समास के भेद, समास कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को थोड़ा सा एक बात पे ध्यान देंगे। देखिए मुख्यतः रूप से समास चार प्रकार के ही होते हैं। मुख्यतः रूप से समास चार प्रकार के होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के दो उपभेद होने के कारण इनकी कुल संख्या 6 हो जाती है। देखिए कौन कौन से। नंबर 1, सबसे पहले अव्ययीभाव समास। नंबर 2, द्वंद्व समास। नंबर 3, द्विगु समास। नंबर 4, कर्मधारय समास। नंबर 5, बहुव्रीहि समास। और नंबर 6, तत्पुरुष समास। ये आपके 6 समास हैं। आज जो है क्वेश्चन जो किया जाता है वो यही किया जाता है कि समास कितने प्रकार के हैं, तो समास जवाब होगा आपका 6 प्रकार के। अब सबसे पहले हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो अव्ययीभाव समास पढ़ेंगे। देखिए एक एक समास को, किसी भी समास को पढ़ते समय हमें दो नज़रिए बना के रखना है, दो नज़रियों को ध्यान में रखना है, क्योंकि समास से एक तो उसकी परिभाषा अपने दिमाग में हो, क्योंकि हर किसी समास की अपनी एक क्वालिटी होती है। उस समास की क्वालिटी के आधार पे ही हम किसी भी शब्द को ये पहचान सकते हैं कि उस शब्द में कौन सा समास है, अर्थात हमें प्रत्येक समास की क्वालिटी अर्थात डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। दूसरा, चूंकि समास में कम से कम 2 पद होते हैं, इसलिए उनमें एक पद आपका सामान्य होता है और एक पद आपका प्रधान होता है, अर्थात हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि समास में कौन सा पद प्रधान है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारा अव्ययीभाव समास। देखिए अव्ययीभाव समास की बात करें, अव्ययीभाव नाम से ही पता चल पा रहा है। अव्ययीभाव जिन शब्दों में
अव्यय का भाव हो, अर्थात जिन शब्दों का निर्माण अव्यय से होता हो उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात अव्ययी भाव समास के शब्दों में प्रथम पद अव्यय या इसे कह सकते हैं उपसर्ग होता है। जैसे कौन कौन से उपसर्ग? जैसे आ, भर, यथा, प्रीति, हर, अनु, बा, बे, उप, बद आदि होते और भी हैं, लेकिन ये मुख्यतः रूप से इतने उपसर्ग तो आपको ध्यान में रखने हैं अव्ययी भाव समास को समझने के लिए। अब देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया क्वालिटी क्या है, मतलब अव्ययी भाव समास की क्वालिटी क्या हो गई, अर्थात इस समास के शब्दों में क्या चीज कॉमन होती है। तो ध्यान रखना, अव्ययी भाव समास के शब्दों में प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है। अव्यय जैसे मैंने अभी नाम बोले थे, अर्थात इनका प्रथम पद अव्यय होने के कारण इनका यही पद अर्थात अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। तो दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो अव्ययी भाव समास की है, इस समास के शब्दों में इन समास के शब्दों का निर्माण किससे होता है? अव्यय से। और इस समास का कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं शब्द की। देखिए यहाँ पे किस प्रकार के शब्द मिलेंगे आपको। यहाँ मैं तीन कैटेगरी के शब्द बताऊंगा, किस प्रकार के शब्द आपके सामने आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ऐसे शब्द लूंगा जिनमें ये अव्यय छुपे हुए होंगे। अव्यय पहले पद में अव्यय होंगे। सबसे पहले आ एक अव्यय है। आ से बनने वाले जितने भी शब्द हैं उसमें अव्ययी भाव समास होगा। जैसे आ जन्म, आजीवन। अब बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसे आपके भर एक वो भी अव्यय है। भर पेट, भरपूर, भरमार। ऐसी आपका यथाशक्ति, यथासंभव। ऐसी आपका हर दिन, हर पल। ऐसी आपका है अनुरूप, अनुसार। ऐसे एक अव्यय है आपका बा अदब, बा इज्जत। ऐसी आपका है बदकिस्मत, बदसूरत। ऐसी है आपका बेनकाब, बेबुनियाद। ऐसी है आपका उपवन, उपकूल या उपमंत्री। देखिए ये शब्द वो है, आपका ध्यान रखना है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये बे शब्द हैं जिनमें आपको पहला पद अव्यय दिखाई देगा। अगर अव्यय से बनने वाला शब्द आपके सामने आता है और आपसे पूछा जाता है दिए हुए शब्द में कौन सा समास है, तो समझ जाना कि उसमें आपका अव्ययी भाव समास होगा। अब ऐसे शब्द जिसमें अव्यय आपको दिखाई देगा, ऐसे शब्दों को पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ शब्द हमारे सामने ऐसे आएंगे अव्ययी भाव के कि उसमें अव्यय तो होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, होता है लेकिन होता दिखाई नहीं देता है। जैसे एग्जाम्पल दूसरे प्रकार के शब्द आप देखेंगे कैसे आपके सामने शब्द आएंगे, देखेंगे। जैसे मैंने लिया पल। अब देखिए पल या द्वार, घर, जन्म। अब ये वाले शब्द आपके सामने आ जाए तो इसमें आप कौन सा समास बताएंगे, तो ध्यान रखना ये शब्द में अभी गौर करते हैं। सबसे पहले ध्यान देते हैं, जन्म, घर। या तो ऐसे आ सकता है घर डैश घर, या ऐसे दे सकते हैं शब्द को घरों घर, या आ सकता है जन्म, या आ सकता है जन्मों जन्म। दोनों ही एक ही बात है। लेकिन हमें ये देखना है कि इन शब्दों को अव्ययी भाव समास में क्यों रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं, इन शब्दों का संबंध भी अव्यय से है। कौन से अव्यय से? अभी मैंने अव्यय बोला था हर एक आपका अव्यय होता है। और इन शब्दों में प्रत्येक शब्दों में ऐसे शब्दों में जो शब्द बिल्कुल समान रूप से एक जैसे होते हैं, उन शब्दों में आपका अव्यय हर होता है। जैसे जन्म। अगर मैं ये एक सेंटेंस कहूँ, मैं जन्म तुम्हारे साथ हूँ, जन्म में कौन सा समास है, तो मैं इस बात को ये भी तो कह सकता हूँ कि मैं हर जन्म का मतलब हर जन्म। तो इसलिए हर जन्म का मतलब कह सकते हैं हर जन्म, और हर आपका जो है एक अव्यय है। ऐसी मैं ये कहूँ, भिखारी को द्वार भीख मांगनी पड़ती है, भिखारी को द्वार भीख मांगनी पड़ती है। अब ये द्वार इसको मैं क्या कह सकता हूँ, भिखारी को हर द्वार या प्रत्येक द्वार, हर द्वार भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए द्वार शब्द में आपका हर अव्यय होने के कारण अव्ययी भाव समास है। ऐसी
अगर मैं ये कहूँ पल पल, पल पल, पल पल वह तुमसे मिलने के लिए परेशान रहता है। पल पल इसका मतलब हर पल। कदम कदम आज के समय में संघर्ष करने वाले व्यक्ति के जीवन में कदम कदम पर मुसीबतें आती हैं। कदम कदम, अब इस वाले शब्दों में कौन सा समास होगा? तो वही है कदम कदम या कदमों कदम या कदम कदम का मतलब है हर कदम। तो ध्यान रखना, जो अब मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ऐसे बेशब्द जो बिल्कुल एक जैसे हों, सेम सेम शब्द हों, ऐसे शब्दों में आपका अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि ऐसे शब्दों का मतलब निकल के आता है, हर उसमें उपसर्ग होता है, इसीलिए अव्ययी भाव समास बन जाता है। अब चाहे वो लड़का लड़का, लड़की लड़की, घर घर, जंगल जंगल, वन वन, कोई से भी शब्द एक्स वाई जेड आपके सेम आपके सामने आते हैं, तो उन शब्दों में भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। तो ध्यान रखना, एक प्रकार के शब्द आपके सामने ऐसे आ गए जिन शब्दों के प्रथम पद में साक्षात रूप से कोई अव्यय दिखाई देगा, वो हर, यथा, पृथ्वी ऐसे शब्द होंगे, वो अव्ययी भाव समास। दूसरे कैटेगरी के शब्द आपके सामने ऐसे होंगे, उनमें आपका अव्यय दिखाई नहीं देगा, होगा। जैसे अभी मैंने बताया समान शब्द, हर हर, जल जल, पानी पानी, जंगल जंगल, वन वन, कदम कदम, ऐसे शब्द आपके जो हैं इस प्रकार के शब्द भी अव्ययी भाव समास के होते हैं। अब तीसरे प्रकार के शब्द और आपके मिल जाते हैं, इसमें ध्यान देंगे। देखिए आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं भाई हाँ खाना वाना खा लिया, नहीं, खाना वाना। अब ये खाना वाना, ये शब्द भी ऐसे शब्द भी देखिए, इसमें एक तो होता है पद सार्थक और एक होता है निरर्थक। इसका मतलब है पहले वाले पद का तो सार्थक शब्द होता है, अपना कोई ना कोई अर्थ होता है, लेकिन बाद वाला शब्द उसके साथ में आके फॉर्मेलिटी के लिए आता है, लेकिन उसका अपना कोई शब्द अर्थ नहीं होता है, इसलिए उसे निरर्थक कहते हैं। अर्थात दोनों शब्द एक जैसे बन जाएं, पानी वानी, खाना वाना, ऐसे ही सोना बोना, चाय वाय, खट्टा बट्टा, सीधा साधा, अगर इस टाइप के शब्द भी आ जाएं तो ये शब्दों को भी हमें यहाँ अव्ययी भाव समास के शब्दों में रख देते हैं। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के शब्द जितने भी हैं ये आपके अव्ययी भाव समास के शब्द हैं, इसलिए इनको बड़ी बारीकी से ध्यान रखना है। खाली अव्ययी भाव समास के शब्दों को आपको ध्यान देना है। तो देखिए ये तो रहा आपका अव्ययी भाव समास। इसके बाद अब मैं यहाँ समास लूंगा द्विगु समास। देखिए द्विगु, नंबर 2 द्विगु समास। देखिए द्विगु का शाब्दिक अर्थ है गणना करना, गणना अर्थात गिनती अर्थात संख्या। देखिए द्विगु समास का जो शाब्दिक है, द्विगु का शाब्दिक है गणना करना, अर्थात द्विगु समास का संबंध जो होता है वो संख्या से होता है, या यूँ कहा जाए कि इस समास के शब्दों में प्रथम पद संख्यावाचक होता है और यह संख्यावाचक पद दूसरे पद के साथ मिलकर एक समूह का निर्माण करता है। अब इस समास का कौन सा पद प्रधान होगा? तो ध्यान रखना, द्विगु में प्रथम पद केवल सामान्य होता है, संख्यावाचक होता है, लेकिन दूसरे पद जो होता है वो इसका प्रधान पद होता है। द्विगु का दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान था। तो ध्यान रखना, द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक और दूसरा पद इसका प्रधान होता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए कैसे कैसे संख्या आएंगी। सबसे पहले मैं दिखा दूं कुछ संख्यावाचक पद। जैसे आपका अष्टाध्यायी, देखिए अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह कहलाता है अष्टाध्यायी। अष्टसिद्धि 8 सिद्धियों का समूह। चवन्नी, देखिए चवन्नी एक शब्द होता है, चवन्नी का मतलब होता है चार आने। देखिए 1 रुपये में 16 आने होते हैं, उसका आधा कर दिया जाए तो 8 आने। 8 आनों को हम कहते हैं अठन्नी। अठन्नी का मतलब है 8 आनों का समूह। अब उसके भी आधे कर दिया जाए अठन्नी का तो बन जाता है 4 आने, अर्थात उसे कह सकते हैं हम चवन्नी। तो देखिए चवन्नी होता है आपका 4 आनों का समूह। ऐसे ही आपका हो गया चौमासा। चौ माने 4, मासा माने माह, अर्थात 4 महीनों का समूह कहलाता है चौमासा। त्रिभुवन, भुवन माने होता है संसार, तो 3 संसार का समूह। आकाश पाताल ये आपके जो होते हैं पृथ्वी, ये 3 त्रिभुवन के नाम से जाना जाता है, अर्थात 3 संसार, मतलब 3 संसारों का समूह। सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 सिंधुओं। सिंधु माने होता है एक तरीके से कह सकते हैं नदियों का समूह, सप्त सिंधु। ऐसी कुछ शब्द इसमें है आपके। दोपहर, देखिए दोपहर एक 24 घंटे में आपके 8 पहर होते हैं,
लेकिन जब हमारे 12 बज जाते हैं तो हम किससे कह सकते हैं, 2 पहर बीत गए हैं, अर्थात 2 पहर का मतलब है 2 पहरों का समूह। 3 लोग, 3 लोगों का समूह। नवरात्र, 9 रातों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। पंचमढ़ी, 5 मड़ियों का समूह। सप्तमंडल, 7 मंडलों का समूह। देखिए ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान ये रहना है, इसकी परिभाषा को अधूरे तरीके से याद मत कर लेना। बस अगर आपने केवल ये गलती कर दी कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है या जिस शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक होगा वो आपका द्विगु समास होगा, तो ये परिभाषा गलत हो जाएगी। क्योंकि ऐसा अभी आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुविधि समास, उसका प्रथम पद संख्यावाचक भी आ जाता है, जैसे दशानन। अब दशानन में 10 संख्या है, आनंद सिर है, इसका मतलब है इसका प्रथम पद संख्यावाचक है, तो क्या ये द्विगु समास का उदाहरण होगा? नहीं होगा। पूरी परिभाषा ये है कि जिस समास के शब्दों का प्रथम पद संख्यावाचक हो और वह संख्यावाचक पद दूसरे पद के साथ में मिलकर एक समूह का निर्माण करता हो, तब वो आपका द्विगु समास होगा, नहीं तो वो आपका बहुविधि समास में पहुंच जाएगा। तो ध्यान रखना, जितने भी मैंने अभी एग्जाम्पल बताए वो कहीं ना कहीं किसी समूह का ज्ञान करा रहे थे, इसीलिए वो आपका जो है द्विगु समास है। तो देखिए आज की वीडियो में हमने अव्ययीभाव समास और द्विगु समास को समझा। कल की नेक्स्ट वीडियो में हमारे आगे के समास रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।